वालेकुम स्टूडेंट्स। CS302 असाइनमेंट 3 हमारे पास है। असाइनमेंट में वो कह रहा है कि स्टेट डायग्राम ऑफ मोरे मशीन यू हैव टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट। फर्स्ट में वो कह रहा है कि आप सिंप्लीफाई करें स्टेट डायग्राम को। ये जो आपको डायग्राम दी हुई है स्टेट डायग्राम, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे ए दिया हुआ है। ए से दो रूट जाते हैं, एक तो जाता है हमारे पास बी की तरफ और दूसरा जाता है डी की तरफ। जो बी की तरफ जा रहा है उसकी ये जो ऊपर आपको दिया गया है 0, ये इनपुट है, और जो बाई के नीचे 0 दिया हुआ है वो आउटपुट है। और ये इनपुट इसकी 1 है, इसकी आउटपुट हमारे पास 0 है। देन बी से दो रूट जा रहे हैं, एक तो बी के ऊपर ही आ रहा है लूप बनाकर, वो हमारे पास उसकी इनपुट 0 है और आउटपुट 0 है। देन हमारे पास एक रूट जा रहा है सी की तरफ, उसकी इनपुट 0 है और आउटपुट भी 0 है। देन सी आ जाता है। सी से कितने रूट निकलते हैं? 2 रूट निकलते हैं। एक रूट हमारे पास जा रहा है डी की तरफ और उसकी जो इनपुट है 1 है और आउटपुट 0 है। दूसरा रूट हमारे पास जा रहा है ई की तरफ, उसकी इनपुट 0 है और आउटपुट 1 है। उसके बाद ई पर अगर हम जाएं तो यहाँ से हम देखते हैं, इसे यहाँ से हमारे पास 2 रूट निकल रहे हैं। एक जा रहा है जी की तरफ, इनपुट 0 है और आउटपुट भी 0 है। दूसरा रूट हमारे पास जा रहा है सी की तरफ, उसकी इनपुट 1 है और आउटपुट हमारे पास 0 है। देन यहाँ पे हम देखते हैं ई पर जाते हैं, ई से कितने रूट निकल रहे हैं? ई से वो हमने चेक कर लिया। यहाँ पे जी पे जाते हैं, जी पे हमारे पास जा रहे हैं 2 रूट। एक रूट जा रहा है एच की तरफ, उसकी इनपुट 1 है और आउटपुट भी हमारे पास 1 है। दूसरा रूट हमारे पास जा रहा है जी से बी की तरफ, उसकी इनपुट 0 है और आउटपुट भी 0 है। देन जी से हमारे पास एफ़ पे हम जाते हैं। एफ़ से हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास 2 रूट जा रहे हैं। एक रूट हमारे पास जी की तरफ आता है, इनपुट 0 आउटपुट भी 0। दूसरा हमारे पास रूट है सी की तरफ, उसकी इनपुट हमारे पास 1 है और आउटपुट हमारे पास 0 है। अगर हम डी की तरफ जाएं तो डी से हमारे पास यहाँ पे एक तो लूप बनाकर डी की तरफ ही आता है, उसका इनपुट 1 है और आउटपुट 0 है। देन हमारे पास डी से एफ़ की तरफ एक रूट जा रहा है, उसकी इनपुट 0 है और आउटपुट भी 0 है। अगर हम एच की बात करें, यहाँ से हमारे पास 2 रूट निकल रहे हैं। एक रूट हमारे पास जाता है डी की तरफ, उसकी इनपुट हमारे पास 0 है। यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे लिख लेते हैं 0/0, इनपुट 0 है और आउटपुट भी 0 है। और एक जाता है हमारे पास ई की तरफ, उसकी इनपुट 0 है और आउटपुट 1 है हमारे पास। अब हम इसकी एक टेबल बनाते हैं इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है। हम डायग्राम से ये चेक करेंगे कि किस तरह से हमने ये टेबल क्रिएट किया। तो यहाँ से हम देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। तो प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास एक तो आपने लगाना है x = 0, x = 1। आउटपुट में भी हमने x = 0, x = 1, क्योंकि इनपुट जो है हमारे पास वो हमारे पास इनपुट, यहाँ पे इनपुट भी हम लिख सकते हैं। इनपुट 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। आउटपुट भी हमारे पास 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि ये कितने हमारे पास नोड हैं, A B C D E F G H। तो आपने यहाँ पे तमाम लिख देने हैं प्रेजेंट स्टेट में A B C D E F G H, यहाँ पे आपने लिख देना है। देन आपने चेक करना है कि A से कितने रूट निकलते हैं और उनकी इनपुट और आउटपुट क्या है। तो यहाँ से डायग्राम में हम देखेंगे A से 2 रूट निकलते हैं, एक आता है B की तरफ, एक आता है D की तरफ। तो जो B की तरफ जाए तो इनपुट 0 है, तो आपने क्या करना है, 0 इनपुट पे आपने B लिखना है और इसकी आउटपुट हमारे पास B 0 है, तो आउटपुट में हमारे पास ये 0 आ जाएगा। देन आपने देखना है A से और कोई रूट निकलता है, उसकी इनपुट 1 हो, तो इनपुट 1 पे आपने D लगाना है, यहाँ पे आप D लगा देंगे। और आपने यहाँ पे देखना है कि इसकी इनपुट आउटपुट हमारे पास क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। देन हम B की तरफ आ जाते हैं। B से देखते हैं कितने रूट निकलते हैं। B से एक रूट तो हमारे पास जा रहा है C की तरफ, और एक रूट बाय इटसेल्फ इसके ऊपर ही आ रहा है। तो जो इसके ऊपर ही आ रहा है वो हमारे पास 0 है, तो 0 इनपुट है, तो इनपुट इसकी 0 है, तो 0 के नीचे B आएगा। और इसकी जो आउटपुट 0 है, तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास 0 आ जाएगा। देन हमारे पास आता है B से दूसरा रूट निकल रहा है, वो C की तरफ है, तो उसकी इनपुट 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास C आ जाएगा। और आउटपुट उसकी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आउटपुट के सामने भी 0 आ जाएगी। देन C से देखते हैं कितने रूट निकलते हैं। C से हमारे पास रूट निकल रहे हैं, एक D की तरफ और एक E की तरफ। E की तरफ जो रूट जाता है उसकी इनपुट 0 है, तो इनपुट 0 के नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे
ई और इसकी जो आउटपुट है वो 1 है। देन हम सी से देखेंगे डी की तरफ एक रूट जा रहा है, सी से डी की तरफ जा रहा है और इसकी जो इनपुट है वो 1 है हमारे पास और आउटपुट 0 है। तो डी से इसकी जो आउटपुट है वो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। देन हमारे पास आ जाता है डी से हम देखेंगे कितने रूट निकलते हैं। डी से एक तो डी की तरफ ही आ रहा है रूट हमारे पास, उसकी इनपुट 1 है। तो डी से एक तो जिसकी इनपुट 1 है उसके नीचे हम डी लिखेंगे और यहाँ से देख लेते हैं इसकी आउटपुट 0 है तो इसके सामने हम यहाँ पे आउटपुट 0 लिख देंगे। देन हम देखते हैं डी से और कोई रूट कौन सा निकल रहा है। डी से एफ की तरफ एक रूट जाता है, उसकी इनपुट 0 है और आउटपुट भी 0 है। तो इनपुट तो 0 है, एफ हमने वहाँ पे लिखा लेकिन आउटपुट भी 0 है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। देन ई आता है, ई से हम चेक करते हैं कितने रूट निकलते हैं। तो ई से हमारे पास निकलते हैं रूट, एक तो हमारे पास जा रहा है जी की तरफ और एक जा रहा है सी की तरफ। जो सी की तरफ जाता है उसकी इनपुट 1 है और जो ई जी की तरफ जाता है उसकी इनपुट 0 है। तो 0 इनपुट के नीचे हम जी लिखेंगे और 1 इनपुट के नीचे हम सी लिखेंगे। जी की आउटपुट हम देख लेते हैं, हमारे पास है 0 और सी की आउटपुट हमारे पास यहाँ पे है 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और सी के साथ भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन बिल्कुल इस तरह से f का इनपुट हम देखेंगे, अगर 0 इनपुट होगी g की तरफ और c की तरफ f के रूट जाते हैं और g 0 इनपुट होगी तो g लिखेंगे, 1 इनपुट होगी तो c लिखेंगे। यहाँ पे इनकी आगे आउटपुट हम लिख देंगे। उसके बाद g से रूट निकल रहे हैं b और h, इनकी आउटपुट लिख देंगे। देन h से रूट निकल रहे हैं e और d और फिर हम यहाँ पे इनकी इनपुट लिख देंगे, सॉरी आउटपुट लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि यहाँ पे सेम जो है स्टेट वो कौन सी है। बी डी हम चेक करते हैं, और कोई है बी डी जी? और कोई बी डी नहीं है। बी सी बी और कोई नहीं है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे पास सेम स्टेट कौन सी है। ई डी है, ये भी ई डी है और ये भी ई डी है। इसकी आउटपुट भी 1 0 है, इसकी आउटपुट भी 1 0 है, यानी कि सी और H जो है ई सी ई डी जी सी और H सेम है। जो सेम होंगे उनको हम एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे C और H जो हैं वो यहाँ पे सेम आ गए हैं। अगर सेम हो तो हमने क्या करना है, यहाँ जहाँ भी C आएगा हमारे पास, ये आपको यहाँ C नज़र आ रहा है, सॉरी यहाँ जहाँ भी हमारे पास H आएगा, H को ये नीचे वाली रो जो है इसे हम कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, ये हम ख़त्म कर देंगे और फिर जहाँ जहाँ भी हमारे पास H आएगा वहाँ हम C रिप्लेस कर देंगे। तो हम चेक कर लेते हैं H कहाँ कहाँ है। ये सारा वैसे लिखेंगे, ये भी तमाम वैसे लिखेंगे, लेकिन ये H है तो H की जगह पे हम C लिख देंगे। इसलिए हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट एक न्यू टेबल हम बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमने न्यू टेबल बनाया और इसमें हमने क्या किया, जहाँ पे लास्ट वाली जो रो थी, लास्ट वाली रो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दी, ये वाली रो हमने ख़त्म कर दी और हमने क्या किया, जहाँ पे भी H था वो हमने C बना दिया। तो बाकी तमाम हमने टेबल वैसे का वैसे बनाया हुआ है, बस इसमें जितने H थे उनको हमने C बना दिया। यहाँ पे H था, इसको हमने C कर दिया। अब हम अगेन इसको चेक करेंगे कि कोई और भी सेम नहीं आ रही। यहाँ पे बी डी और कोई है, यहाँ पे बी डी जी बिल्कुल नहीं है। देन हम ये आपको नज़र आ रहा है कि जी सी, इसकी आउटपुट 0, इसकी भी आउटपुट 0, जी सी इसकी भी आउटपुट 0, इसकी भी आउटपुट 0। तो हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे नीचे वाली को। ये हम न्यू टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम ये रो नहीं लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे ई को एफ़ की जगह पर। जहाँ जहाँ भी हमारे पास एफ़ होगा, यानी कि एफ़ और सी है ये, जहाँ जहाँ भी अब हमारे पास एफ़ आएगा उसे हम उसकी जगह पे हम सी लिख देंगे, सॉरी ये ई है, ई लिख देंगे उसकी जगह पर हम। तो न्यू हम टेबल बनाते हैं, हम वैसे का वैसे टेबल लिखेंगे, बस ये रो उसके अंदर नहीं लिखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी हमारे पास एफ़ आएगा उसकी जगह पर हम ई रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों जो थे वो सेम थे। तो हम ई उसकी जगह पे रिप्लेस करते हैं। हम न्यू टेबल यहाँ पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यू टेबल है। इसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी तो वो मैंने इसी तरह मार्कर से लिख दिया। तो आपको नज़र आ रहा है A B D 0 0 हमने वैसे लिखा, ये भी हमने वैसे का वैसे लिखा। देन हम देख रहे थे यहाँ पे हमारे पास C E D 1 0 वैसे आ जाएगा, C E D 1 0। देन D F D 0 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, D F D था तो इसलिए F की जगह पे हमने E लिखा और आगे 0 0 लिख दिया। देन भी यहाँ पे हम E G C 0 0 लिख देंगे और G B C 0 0। अब ये हमारे पास न्यू टेबल हासिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को हम देखते हैं कि कोई अगेन सेम तो नहीं है, बट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बी डी है और कोई है बी डी,
और कोई हमारे पास बी डी नहीं है, बी सी और ये भी बी सी, ये दोनों सेम है बी सी, लेकिन इनकी आउटपुट 0 0 है, इसकी आउटपुट 0 1 है, तो इनकी आउटपुट सेम नहीं है, इसलिए हम अगेन इनको रिप्लेस नहीं करेंगे। अब ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम न्यू एक डायग्राम बनाते हैं। अगेन ये डायग्राम हमने इस टेबल को, ये जो न्यू टेबल हमारे पास हासिल हुआ उसकी हमने डायग्राम बनाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए से बी और डी की तरफ दो पाथ जाते हैं, ए से बी की तरफ और ए से डी की तरफ पाथ गया, और उनकी जो इनपुट है, इसकी बी की इनपुट 0 है और आउटपुट भी 0 है, तो ये 0 बाई 0 आ जाएगा। इसकी आउटपुट बिल्कुल हम वैसी बना लेंगे, लेकिन बिल्कुल हम वैसे ही ये डायग्राम बनाएंगे जैसे हमारी स्टार्ट में थी, लेकिन हमने जो 2 रोज़ जो हैं, जो हमने स्किप की हैं अंदर से, वो हम ख़त्म कर देंगे। अभी हम देख लेते हैं इसको। बी से बी और सी की तरफ पाथ जाता है। देखो बी से एक तो बी की तरफ ही पाथ आ जाता है और एक बी से सी की तरफ पाथ जाता है। तो जो बी से बी की तरफ जाता है उसकी इनपुट 0 बाय, उसकी जो यहाँ पे वैल्यू होगी 0 बाई 0 होगी, तो ये 0 बाई 0 लिख ली, और इसकी जो वैल्यू होगी 1 बाई 0 होगी, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 0। इस तरह से हम ये तमाम बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यू डायग्राम हासिल हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको इसकी समझ आए, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी में मैसर आ सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।